सरिस संत नहीं कोई, पर दुख द्रवै राम प्रिय सोई। राम मंत्रम विजय मंत्रम हृदय मंत्रम रघुवरम, आंजनेय महामंत्रम सर्वसिद्धिकरम परम। हनुमंत लाल जी महेंद्र पर्वत से छलांग लगाते हैं लंका की ओर। जैसे चलते हैं सामने मैनाक पर्वत आ जाता है और कहता है प्रभु मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए। हनुमंत लाल जी कहते हैं राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आशीर्वाद दिया और आगे चले। और जैसे ही चलते हैं 2 4 6 घंटे भी, 4 घंटे 3 घंटे भी नहीं बीते, सामने देवताओं के मन में चल रहा है। देवताओं के मन में क्या चल रहा है कि इनके बुद्धि बल की थाह ली जाए। तो हनुमान जी के बुद्धि बल की थाह लेने के लिए नाग माता से देवताओं ने आग्रह किया और सुरसा जो नाग माता थी वो समुद्र में प्रकट हो गई विकराल रूप धारण करके और सामने रास्ता रोक लिया। और सुरसा ने कहा आज सुरन मोहि दीन आहारा। मुझे आज देवताओं ने आहार भेजा है, एक गगनचारी उड़ने वाला बंदर, आज मैं इसे खाकर तृप्त हो जाऊंगी। जब ऐसा कहा तो हनुमान जी ने कहा राम काज कर फिर मैं आऊं। मैं राम का कार्य करके फिर आ जाऊंगा तो तुम मुझे माता खा लेना। सुरसा ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, पहले तुम मेरे मुंह में आओ, मुंह से बच जाओगे तो लंका जाओगे। तो सुरसा ने अपने मुख का विस्तार किया है। तो 16 योजन मुख ते ही थयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाया जैसे सुरसा ने मुंह बढ़ाया। और 7 योजन ते ही आनन कीन्हा, उसने 7 योजन का मुख कर लिया। और उस मुख को जैसे ही बढ़ाया है हनुमान जी छोटे हो करके मुख में प्रवेश कर गए और मुख से जल्दी लौट करके आए और कहा हे माता अब मैं आपके मुख से निकल आया हूँ, मुझे लंका की ओर प्रस्थान करने के लिए आज्ञा दीजिए। माता सुरसा नागों की माता प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया, कहा जाओ हनुमंत लाल तुम्हारा कार्य शीघ्र ही संपन्न होगा। और ऐसा कह करके हनुमान जी आशीर्वाद पा करके हनुमान जी चले आगे। तो निश्चर एक सिंधु महरहै, कर माया नभ कै खग गहै। तो एक समुद्र में निश्चरी रहती है जिसका नाम है सिंहिका। ये सिंहिका कौन है? कहते हैं कि यह सिंहिका माया से अपने हाथों में नभचारी जीवों को परछाई से पकड़ लेती और खाया करती है। यह सिंहिका कौन है? समुद्र मंथन के समय भार्गव के सुनबैन, सुरभानु था जागता अमृत हित दिन रैन। तो जब किसी काल में समुद्र मंथन हुआ, उस काल में शुक्राचार्य ने कहा कि ये जो अमृत निकलेगा इस पर निगाह लगाए रखना, ये छली विष्णु निश्चय ही कुछ ना कुछ करेगा और देवताओं को दे देगा, इसलिए सतर्क रहना। सबसे पहले विष निकला और विष से त्राहि त्राहि मच गई। असुर तो सब भाग खड़े हुए गुरु जी के पास गए और कहा हम समुद्र मंथन में सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन हमारे भगवान शिव जी ने अभक्षेन महादेव व्यापी हलाहलम विषम, उस हलाहल विष को पी गए। और धीरे धीरे फिर योजना बनाई गई, समुद्र मंथन हुआ। तो 14वीं बार जब अमृत निकला, उस अमृत को छीना झपटी मच गई। नारी का रूप धारण करना पड़ा मेरे परमात्मा
को, और उन्होंने मोहिनी रूप धारण करके अमृत बांटने का निश्चय किया। इधर सुरभानु दैत्य, इसने सोचा कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए देवता का रूप धारण करके देवताओं के पक्ष में बैठ गया और अमृत पान कर गया। भगवान सूर्य नारायण ने संकेत किया और मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने उसके दो भाग कर दिए, राहु और केतु। जब इसकी माता सिंहिका को पता चलता है, मेरे प्रिय मित्रों, यही सिंहिका है। और आगे कहते हैं कि हनुमान जी ने इस सिंहिका को मार करके जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो देखा कि त्रिकूट पर्वत पर वन प्रदेश है। जल्दी से छलांग लगा करके उस पर चढ़ जाते हैं और हनुमान जी ने उस श्रेणी पर चढ़ करके नगर लंका को देखा है और लंका को देख करके मन में यह विचार किया है कि दिन में जाना ठीक नहीं है, इसलिए रात्रि काल में चल करके इस लंका में माता सीता का पता लगाऊंगा। और इस तरीके से हनुमान जी उस पर्वतीय वन प्रदेश के फल फूल को खा करके वहीं विश्राम करने लगे हैं। हमारे समाज में सुरसा भी और सिंहिका भी ये सब आत्माएं विद्यमान हैं। लोग कहते हैं मैं बड़ा कि तय बड़ा, और निर्णय करने लक्ष्य मार्ग से भटकाते हैं। ये मैं मेरा कह करके जो है कालक्षेप करते हैं, समय बर्बाद करते हैं और व्यक्ति को उन्नति रास्ते पर लक्ष्य के मार्ग से बाधित करते हैं। इनको प्रणाम करके हनुमान जी के तरीके से आगे चल देना चाहिए अपने लक्ष्य की ओर। और ये जो ईर्ष्या है, यह ईर्ष्या भी यही सिंहिका का रूप है। और यह ईर्ष्या लोगों के हृदय में जब बजती है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व की परछाई अर्थात मान प्रतिष्ठा आदि को ही पकड़ करके खा जाना चाहती है। इनसे भी दूर रहना चाहिए। और इस तरीके से ये आज का एपिसोड यहीं पर संपन्न होता है। जय श्री राम, जय श्री सीता।